उसकी प्लेट से क्या क्या खाना चुरा कर ले जाता है, क्या होता है उसके साथ। मिसालें देखिए ना, जो सत्य बोलने वाले हैं उनके साथ क्या बुरा कर लिया किसी ने, वही कुछ नहीं करता। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि गलत रास्तों पर ले जाने के लिए तत्पर जो भीड़ रहती है, उसके पास तर्क इतने स्ट्रांग रहते हैं कि वो आपको बदलने की पूरी कोशिश करती है, अपनी तरफ ले जाने की पूरी कोशिश करती है। तो आपने पूरी तरह से अडिग रहना है, दृढ़ रहना है उन संकल्पों पे जो हम आपको दे पाए हैं। सत्य पे, अनुशासन पे, अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है ये आपको ध्यान रखना है पूरे जीवन में। समय का बहुत बड़ा महत्व है प्यारे बच्चों। एक और चीज कि पूरी जनता को जो चीज हम सिर्फ समझाते रहकर समझा सकते हैं, उससे बेहतर तरीके से हम अपने ऊपर लागू करके उसे समझा सकते हैं। मैं आपको अगर याद दिलाऊं, जो भी मेरे पास पढ़ते हैं बच्चे, याद करिए आप। हम सबकी कोशिश रहती है, लेकिन मैं अपना उदाहरण दे दूंगा कि अगर एक छुट्टी शायद मैंने जब से ली है वो आपको बता कर ली है। मैं कुछ बच्चों से नाराज था, कल वो कह रहे थे सर आप कब तक नाराज रहेंगे। मैंने कहा आपने मुझे बिना बताए छुट्टी की, इसलिए मैं नाराज हूँ। क्योंकि मैं अगर आपको बताकर छुट्टी करता 2 ड्यूटीज गया हूँ शायद, या 3 ड्यूटीज, एक इलेक्शन की और 2 MS पर सर में जो हमारा विजिट रहता है, तो आपको बताकर पिछले दिन गया है ना। यही रिश्ते की जड़ें होती है जो हम एक दूसरे को जोड़ते हैं। हमारे पिताजी कहा करते थे कि जब तक मैं गलत चीजें करने के लिए आपसे डरता रहूंगा, पर्दा रखूंगा, तब तक आप रखेंगे। जिस दिन मैं वो पर्दा छोड़ दूंगा उस दिन आप भी छोड़ देंगे। वो कहते थे आगे भी ये ध्यान रखना, आप जिस फील्ड में जाए तो हम टीचर फील्ड में आ गए, यहाँ तो बहुत ध्यान हमें रखना पड़ता है। ऐसे आपको भी ध्यान रखना है जिस समाज में आप जी रहे हैं, उस समाज का हर आदमी आपसे संबद्ध है, यानी उसका संबंध आपसे है, वो आपसे संबद्ध है। जैसे कि आजकल जो एक फैशन आया है कि मेरी लाइफ है ना, मैं अपने तरीके से जैसे भी डिसीजन लूं, ऐसा नहीं होगा। किसी की अपनी लाइफ नहीं होती। पिछले 3-4 दिन से हम यहाँ ट्यूबलाइट्स लाकर रख चुके हैं, हम थोड़ी लगा सकते। उसके लिए हमें बलवीर जी की जरूरत थी, उन्हें हमने कॉल किया, उन्हें बुलाया, वो लगाएंगे ना। यानी हमारे जीवन में छोटी सी रोशनी के लिए, जो रात को अंधेरा हो जाता है रोशनी के लिए, उसके लिए भी समाज का एक अन्य आदमी है जिसकी हमें जरूरत है। हमारा पानी लगाने वाला कोई, राजेंद्र जी हैं जो पानी लगाते हैं, है ना। हमें अपने स्कूल में पानी की सप्लाई के लिए राजेंद्र जी की जरूरत है। हमें स्कूल की सफाई के लिए बिट्टू जी की जरूरत है। समाज का हर आदमी कंट्रीब्यूट कर रहा है। स्कूल तक आने के लिए हमें बस कंडक्टर की जरूरत है, बस ड्राइवर की जरूरत है। हमारी लाइफ, हमारी अकेले की लाइफ कैसे होगी फिर? जब इस लाइफ को ऐसा बनाने के लिए समाज का हर एक आदमी जिम्मेदार है। हमारे माता पिता तो हैं ही, चलिए उनका एक खास रिश्ता हमारे साथ है, उनकी जिम्मेदारी है। टीचर तो चलो है ही, टीचर को पढ़ाना है, वो अपने दायित्व समझता है, वो गुरु है। लेकिन समाज का हर एक आदमी, जो कभी आप बस में जब सफर कर रहे थे, आपके पास बैग था, उसने कहा बेटा बैग मेरी गोद में रख दो, हमें उसकी भावनाओं की भी कदर करनी होगी अपने डिसीजन लेने से पहले। हमारे जीवन का कोई भी डिसीजन उस आदमी को भी कहीं न कर दे, उदास ना कर दे कि ये बच्चा अच्छा, उस दिन मैंने इसको स्कूल का बच्चा समझकर गोद में लिया था, आज ये ऑफिसर है और ये आज ये करप्शन कर रहा है। अगर मुझे उस दिन पता होता, मैं उस दिन कहता पढ़ाई छोड़ दे, तो अफसर होकर करप्ट बनेगा, है ना। तो हमारा दायित्व सिर्फ हमारा अपना दायित्व नहीं है, हमारी जिंदगी के सारे फैसले, हमारी जिंदगी का हर एक निर्णय, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी फैसला लेने से पहले, उस हर आदमी का चेहरा, माता पिता से लेकर टीचर से होते हुए, उस हर एक आदमी का चेहरा अपने दिमाग में रखना होता है।